पाठक जी, विरासत गलियारे को लेकर के सपा का एक डेलीगेशन आया था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कहना यही है कि हमारे देश में सबसे बड़ी जो है समृद्धि और विकास की गंगा जो बह रही है, वो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो बैठे हुए नहीं है। रात दिन सतत प्रयास से वो कर रहे हैं काम। मुआवजा देने की बात है पाने हाथा के हमारे व्यापारियों को, तो व्यापारियों का हितैषी कौन है दुनिया जानती है। भाजपा से बढ़ के व्यापारियों का हितैषी कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये माता दिन ब्राह्मण पंडित होकर के बुद्धि भ्रष्ट हो गया उनका। ये बताइए, वो डेलीगेट लेके आए हैं तो ठीक किया भाई, उनकी पार्टी की बात है, अपने पार्टी को सब चाहता है बढ़ाएं। लेकिन ये बताइए, जहां पर ऑलरेडी मामला क्लियर हो गया वहां उनको आने की सोचना चाहिए भाई कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। ऑलरेडी मुआवजा की घोषणा मुख्यमंत्री रात को जाके कर दिए और पूरा वहां की पूरा जनता खुश, व्यापारी खुश। और जो व्यापारियों ने विरोध किया तो ये शर्म की बात है कि आप आकर के यहाँ पर इतना बड़ा नेता विधानसभा का अध्यक्ष रह चुके हैं, एक इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति पर यदि ऐसी आरोप व्यापारी लगा दे तो वापस जाओ। इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है। बड़ी दुख की बात है। माननीय योगी जी हमारे सबसे बड़े मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बड़ा काम किए हैं कि गंगा जो बहवा दिए हैं घर घर पे, रोड पे और गली गली कुचे किचे में। आज तो विकास की इतना काम हो रहा है। उस समय पिछले जमाना में समाजवादी पार्टी के सरकार में तो लोग रोते थे फंड में नहीं है। समाजवादी मतलब परिवारवादी था, उसमें कैबिनेट मंत्री उनके घर का, मुख्यमंत्री उनके घर का, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका घर का। तो ये समाजवाद है कि परिवारवाद है? हम बहुत दुख के साथ कर रहे हैं। ठीक है, आपने देश को एक दिशा मुलायम सिंह कभी दिए थे, लेकिन उन्होंने राम जन्मभूमि पर गोली चलवाई थी। तो ये जनता देखी है। और हमारे जो निरीह जनता मारी गई अयोध्या प्रकरण पे, राम जी को स्थापना के लिए 25 साल संघर्ष हुआ था। क्या बात कर रही समाजवादी पार्टी? बहुत दुख है। हमारे योगी आदित्यनाथ के कहीं टुकड़े पर भी नहीं ये लोग आ सकते हैं, उनके किसी पसंगे में भी नहीं खड़ा हो सकते हैं। आज वो फंड का इतना फंड है, काम नहीं मिल रहा है। आप देखिए, यहीं पर हमारा पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास में वो विश्व लेवल का जो है वो बन रहा है आपका जो पिकनिक स्पॉट। कितना 900 करोड़ रुपया की वो अलॉट हो गया। अब आज साल भर में उसकी जो रूपरेखा आपका बाईपास देवरिया गोरखपुर बदल जाएगी। तो ऐसे तमाम काम हो रहे हैं। देवरिया से आपका नौसर से पढ़लेगंज का रोड का जो TGX से काम हो रहा है। आपका देख लीजिए कि वहाँ जो मंडपम बन रहा है, वो चाहे चरगावा बन रहा हो चाहे खोराबार बन रहा हो, तो जनता का पैसा जनता के लिए खर्च कर रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जनता बेवकूफ नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री बड़ी मुश्किल से मिले हैं। इस मुख्यमंत्री को, जैसे वो कहा गया था, बहुत पुराना फिल्म गाना है कि मैं लाया हूँ तूफान से किश्ती निकाल को, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल को। तो हमारे बच्चे के सबको जनता में यही अनुरोध है कि योगी ऐसा मुख्यमंत्री को खोने का भूल कोई न करे। योगी ऐसा कर्मठ, योगी ऐसा जुझारू, योगी ऐसा त्यागी जिसने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माँ को छोड़ा, बहन को छोड़ा, भाई को छोड़ा। वो क्या देश के लिए करेगा, किसके लिए करेगा योगी जी? योगी जी तो हम लोग के पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। यानी गोरखपुर में जो विकास हो रहा है, उस विकास से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जलन हो रही है। सर, आपके कहने का तात्पर्य एक नंबर जलन है। और यही नहीं, बसपा के सरकार में खाली टिकट बिकती थी और सपा के सरकार में खाली जो है गुंडई होती थी। आज महिलाएं शाम को 8 बजे रात को घूम रही है। हमारे हर मोहल्ले में जाके देख लीजिए, कहीं गुंडे बदमाश दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है भाई? आपने बहुत अच्छा चलाया था सपा की सरकार में। बलात्कार रोड पे होता था, खड़े खड़े होता था। उसके बाद पब्लिक को गोली लगती थी दिन में 12:40 पे। आज योगी के राज में कोई बदमाश दिखाई दे रहा है? सब या तो जेल में या तो भाग करके चले गए अफ्रीका अमेरिका में, कुछ जान बचा रहे हैं। सब अब सारे जेल के बाहर हैं, जेल के बाहर किसी देश में छिपे हैं। हमारा कहना है कि योगी जी कुछ ना करें तो योगी जी एक ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री मिला, ये हमारा भाग्य है और प्रदेश का भाग्य है कि हमारे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। अब उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज उनके बनाए हुए रोड पर सभी जातियां चल रही है, चाहे ठाकुर ब्राह्मण वैश्य और शूद्र हो। तो ऐसा तो नहीं कि खाली उसमें ठाकुर ब्राह्मण चल रहे हैं। तो कहाँ जातिवाद की बात आ जाती है भाई? ये सब बातें हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप देश के प्रखरी हैं। आप रात भर जगते हैं, जनता के दुख सुख में आप लोग भाग लेते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप लोग देखिए, हमारी बात गलत हो तो आप लोग जो कहिए, मानहानि का केस हम लड़ने को तैयार हो जाएंगे। मुझे कोई डर नहीं है।